हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे नेटऐप ऑन टैप प्रैक्टिकल। ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, तो अगर आपको मेरे साथ करना है तो आप भी लॉगिन कर लो। आपको सबसे पहले AWS में लॉगिन करना है और मैं जो बोलूँ उसी पाथ को फॉलो करना है। ऑन टैप हम प्री यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम कि किस तरह से हम करेंगे। कॉन्सेप्ट EFS का और FSX ऑन टैप का सेम रहेगा। वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग शेयर्ड स्टोरेज। इस बार हम वेबसाइट वगैरह नहीं डालेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ऑन टैप इज एक्चुअली शेयर्ड बिटवीन आवर EC2 इंस्टेंसेस। सबसे पहले सेम हम शुरुआत करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप से। ये सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा जो मेरे EC2 को प्रोटेक्ट करेगा और एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑन टैप के लिए भी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सिक्योरिटी ग्रुप को बना लेते हैं जिसका नाम है सर्वर SG। सो गोइंग टू माय EC2 डैशबोर्ड। यहाँ पे हम जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप में और ये मेरे पास दो है, उसको मैं पहले डिलीट कर दूं। ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अब हम यहाँ से क्रिएट करते हैं पहला सर्वर, इट इज़ सर्वर SG। और यहाँ पे लर्निंग और ऐड रूल में मैं सिर्फ TCP SSH अलाउड करता हूँ, राइट। सो SSH 22 अलाउड फ्रॉम एनीवेयर, राइट। डन एंड लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो अभी हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप रेडी है, इसको हम डन कर देते। अब हम बनाएंगे ऑन टैप सिक्योरिटी ग्रुप और इसमें हम अलाउड करेंगे फ्रॉम सर्वर SG। तो इस ग्रुप को हम अलाउड करेंगे, राइट। सो लेट्स डू दिस। यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप ऑन टैप। यहाँ से लर्निंग कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ओके। यहाँ पे हम ऐड रूल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है कि आप ऑन टैप का डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप ऑन टैप को लिनक्स इंस्टेंस से एक्सेस कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टेंस से एक्सेस कर सकते हो, iSCSI से एक्सेस कर सकते हो। तो उस हिसाब से पूरा पोर्ट लिस्ट रहेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्ट अलाउड करना है। यहाँ पे हम जो भी सर्वर बना रहे हैं वो लिनक्स है, तो हमारा एक्सेस लिनक्स से होगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो एक्सेस करेंगे वो ये दो पोर्ट रहेंगे, 2049 NFS पोर्ट एंड 111 NFS पोर्ट। क्योंकि मेरे दो EC2 इंस्टेंसेस लिनक्स है, मुझे NFS एक्सेस चाहिए ऑन टैप का। ऑन टैप का SMB एक्सेस भी हो सकता है, iSCSI भी एक्सेस हो सकता है। उस हिसाब से आपको पोर्ट प्रोवाइड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। तो ये दोनों पोर्ट हम अलाउड कर देते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे NFS करूँगा, राइट, तो 2049 आराम से आ जाएगा, ओके। यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप था सर्वर SG, ओके। तो ये सर्वर SG से ही हम अपना ऑन टैप यूज एक्सेस करेंगे। अब NFS में आपको पोर्ट नंबर 111 नहीं मिलेगा, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कस्टम TCP पोर्ट, यहाँ पर डाल देना पड़ेगा 111 और अगेन इट इज अलाउड फ्रॉम सर्वर SG, ओके। नाउ लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप।
सो डन, हमारी सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बनाने हैं दो लिनक्स, दोनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, राइट। तो हम EC2 डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे है मेरा इंस्टेंस, यहाँ पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे मैं बताऊँगा सर्वर 1 Amazon लिनक्स, ओके, T2 माइक्रो की पेयर, मेरे पास ये की पेयर अवेलेबल है, ओके। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें बनाना है जो वो है AP South 1A में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, कौन सा, सर्वर SG, ओके। और बाकी का सेटिंग हमें कुछ नहीं करना है, तो लेट मी क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अभी हमारा सर्वर 1 बन रहा है, हमें सर्वर 2 भी बनाना पड़ेगा, तो ये है सर्वर 1, लेट्स क्रिएट सर्वर 2, लॉन्च इंस्टेंस, सर्वर 2 Amazon लिनक्स T2 माइक्रो CloudFox की, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे AP South 1B, क्योंकि पहला हमारा AP South 1A में था, AP South 1B, आई एम यूजिंग माई डिफ़ॉल्ट VPC, ओके। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, यहाँ पे सर्वर SG एंड देन इट इज़ लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पे मेरे दोनों इंस्टेंस अभी बन रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम अब डायरेक्टली जाएंगे FSX में। सो गोइंग टू FSX में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ओके। हम सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हमने नेटैप ऑन टैप का थ्योरी कर लिया है, तो इसी का प्रैक्टिकल आज करेंगे। मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। 2 ऑप्शन है, क्विक क्रिएट एंड स्टैंडर्ड क्रिएट। अगर मैं क्विक क्रिएट करूँगा तो सभी ऑप्शन नहीं आएंगे, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड क्रिएट अभी कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड क्रिएट, यहाँ पे नाम दूंगा ऑन टैप, ओके। मल्टी एजी करना है या सिंगल एजी, अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो मल्टी एजी, हाई अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए तो सिंगल एजी। अब यहाँ पे मैं सिंगल एजी करूँगा क्योंकि मल्टी एजी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सिंगल एजी। मिनिमम आप 1 TB से स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। अभी मैं मिनिमम 1024 पे जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 IOPS पर GB हमें मिलेगा। अगर आपको IOPS ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, पर IOPS के पैसे भी देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ। IOPS का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। आपका स्टोरेज कितनी इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट पर सेकंड एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर आपको थ्रूपुट मिलेगा, यानी कि कितना डेटा स्टोर होगा। यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 120 मेगाबाइट पर सेकंड मिलेगा। ये है हमारा VPC, ओके, और ये इसी VPC से एक्सेस होगा। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हमने पहले ही ऑन टैप सिक्योरिटी ग्रुप बना के रखा है, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबनेट्स यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे, पर वो सभी जगह से एक्सेसिबल होगा। मैं अभी 1A में करता हूँ। ये अपने आप पूरा इंक्रिप्शन करेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रिप्शन इज़ गुड फॉर सिक्योरिटी, ओके। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टोरेज वर्चुअल मशीन, तो क्या होता है, ऑन टैप भी एक वर्चुअल मशीन बनाता है जो हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, पर हमें उसका नाम देना पड़ता है। तो हमें सिर्फ नाम देंगे ऑन टैप VM, ओके। वी कैन लॉग इन टू दिस वर्चुअल मशीन इफ़ वी वांट टू, ओके, और वो लिनक्स बेस्ड मशीन रहेगा। अभी हम बेसिक्स में जा रहे हैं, हमें कोई लॉगिन उसके मशीन में नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कोई अभी पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ। वी कैन रीसेट दिस पासवर्ड इन द फ्यूचर, अगर हमें रीसेट करना है तो, ओके। हमें एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन करना है नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम लिनक्स बेस पे है। हम ये प्रैक्टिकल भी लिनक्स से कर रहे हैं, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये था हमारा ऑन टैप का वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके अंदर मुझे मल्टीपल वॉल्यूम बनाने हैं, तो
पहला वॉल्यूम जो हम बनाएंगे यह है वॉल्यूम 1। अब हमने 1 TB साइज दिया था टोटल, राइट। उसमें आप मल्टीपल वॉल्यूम बना सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए 500 MB का वॉल्यूम। मल्टीपल वॉल्यूम क्यों? क्योंकि आपको एक वॉल्यूम विंडोज से एक्सेस करवाना है या लिनक्स से करवाना है, वो आप कर सकते हो। आपकी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से आपको जितने वॉल्यूम बनाने हैं वो बना सकते हो। इस वॉल्यूम में आपको रीड राइट करवाना है या सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन देना है? हमने बोल दिया कि रीड राइट। ओके। स्टोरेज इफिशियंसी अगर आप इनेबल करोगे तो ONTAP के सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे नी डुप्लीकेशन, डेटा कंप्रेशन। ओके, अभी हमें नहीं चाहिए। स्नैपशॉट, काइंड ऑफ बैकअप। ओके, अभी मैं नन कर रहा हूँ। कैपेसिटी, पुल टियरिंग पॉलिसी, अभी हमें कोई पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्नैप लॉक फीचर्स भी हैं जो अभी हमें नहीं चाहिए। बैकअप एंड मेंटेनेंस, मुझे बैकअप नहीं चाहिए। अदरवाइज वी हैव ऑटोमेटिक डेली बैकअप, तो अपने आप आपका बैकअप आ जाएगा। हमारा मेन एम यहाँ पे है कि ONTAP को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम बैकअप डिसेबल कर देते हैं, राइट। अब यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट। ये कोई एरर नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन है कि ये सभी चीज़ें आप एक बार ONTAP आपका बन गया उसके बाद एडिट कर सकते हो। ये चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे सिंगल एजी आपने बना लिया, अब मल्टी एजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अभी करना है तो आप कर लो, पर एक बार आपने क्रिएट फाइल सिस्टम कर दिया तो फिर ये आप बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है, राइट। और अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे ये 15 to 30 मिनट्स लेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही मेरा फाइल सिस्टम स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा मैं वापस आऊँगा। अभी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो अभी हमारा ONTAP रेडी है, स्टेटस अवेलेबल है। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी स्टोरेज वर्चुअल मशीन। तो क्या होता है, जब आप ONTAP बनाते हो तो वो एक स्टोरेज वर्चुअल मशीन बनाता है। उसको आप एक्सेस करके अगर आपको ONTAP के कमांड्स देने हैं वो आप दे सकते हो। अभी हमारा जो ONTAP वर्चुअल मशीन है वो पेंडिंग स्टेट में है, तो वो हमें एक राह देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वॉल्यूम्स में। देखिए हमने 2 वॉल्यूम्स बनाए थे। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए, यहाँ पे 2 वॉल्यूम बनते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जहाँ पे ONTAP स्टोर होता है, और दूसरा दिस इज द 500 MB वॉल्यूम जो हमने टेस्टिंग के लिए बनाया, राइट। सो या इट विल टेक सम टाइम। तो जैसे ही सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा हम उसको एक्सेस करेंगे। मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे 2 EC2 इंस्टेंस है, दोनों को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। सो लेट मी एक्सेस दिस। ये जो CloudFox की है हमारी, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, EC2-user और 2 EC2 इंस्टेंस है। तो सर्वर 1 का मैंने IP कॉपी कर लिया और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। यस, तो अभी ये मैंने सर्वर 1 एक्सेस कर लिया। ये मेरा सर्वर 1 है और कमांड प्रॉम्प्ट से हम दूसरा सर्वर भी एक्सेस करेंगे। ये दोनों सर्वर के साथ हम अपना FSX माउंट करेंगे।
यस, और ये मेरा दूसरा सर्वर बन गया। राइट, तो मेरे पास अभी 2 सर्वर हैं, सर्वर 1 और सर्वर 2। ये दोनों सर्वर का कंसोल रेडी है। मेरा FSX भी ऑलमोस्ट रेडी है, जिसको हमें एक्सेस करना है। तो जैसे ही हमारा वॉल्यूम अवेलेबल होगा हम उसको एक्सेस करेंगे। लेट मी गो टू द FSX अगेन। यहाँ पे ये हमारा FSX ऑन टैप वर्चुअल मशीन का स्टेटस है, ये भी क्रिएटेड हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ऑन टैप का, तो 1 GB वॉल्यूम। और ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो हमने बनाया था 500 MB का। राइट, अब इसी वॉल्यूम को हमें एज ए शेयर्ड वॉल्यूम एक्सेस करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा अटैच का। जैसे ही आप यहाँ पे अटैच पे क्लिक करोगे, देखिए अगर आपको विंडोज से एक्सेस करना है तो ये पूरा डिटेल मिलेगा। अगर आपको लिनक्स से एक्सेस करना है तो ये डिटेल लिनक्स के लिए है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी रूट में हूँ तो कॉपी, और इस सर्वर पे मैंने पेस्ट कर दिया। लेट मी लॉग इन एज ए रूट, sudo -i, ओके। और यही कमांड मैं रन करता हूँ। ये कमांड क्या करेगा, रूट पे एक FSX डायरेक्टरी बनाएगा। राइट, और इसी के साथ हम अपना FSX वॉल्यूम माउंट कर देंगे। राइट, डन। सेम कमांड मैं दूसरे सर्वर में दूंगा। अगर कोई एरर नहीं आ रही है इसका मतलब है सब कुछ सही है। मेरा FSX ऑन टैप दोनों के साथ माउंट हो चुका है। अब उसको हम टेस्ट करते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं cd/fsx करूँगा। अब मैं FSX फोल्डर में हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ vi test hello created file from server 1 wq, सेव कर दिया। अब मैं दूसरे सर्वर में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं cd/fsx करूँगा और यही फाइल जो मैंने सर्वर 1 में बनाई थी, क्योंकि ये शेयर्ड स्टोरेज में है तो यहाँ पर भी मुझे ये फाइल मिलेगी। सेम वे यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ mkdir लेट्स से दैट CloudFox, और मैं यहाँ पर जाके सर्वर 1 में देखूँगा तो वही डायरेक्टरी भी मुझे मिलेगी। सो FSX एक शेयर्ड स्टोरेज है, स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए अम्ब्रेला है। उसमें सबसे पहला है ऑन टैप। ऑन टैप नेटऐप का प्रोडक्ट है और सालों से NAS के लिए फेमस है। कई सारे उसके एडवांटेज है, उसके लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ये सभी नेटऐप के एडवांटेज आप अब क्लाउड में भी ले सकते हो यूजिंग नेटऐप फॉर FSX। आप सीख रहे हो और हम सभी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे, उसका वादा करते हैं। पर कुछ भी सीखने के साथ एक ट्रैक होना चाहिए, एक मेंटरशिप होनी चाहिए, कई सारे लाइव सेशन भी होने चाहिए। तो अगर आप लाइव सीखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हम पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नी के, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नी में आपके साथ रहेंगे। अब टाइम है रिसोर्सेज डिलीट करने का। मैं ये डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ थोड़ा एक अलग वीडियोस बनाने हैं, पर आप इसको डिलीट ज़रूर कर दीजिएगा। कैसे डिलीट करेंगे? सबसे पहले आपको वॉल्यूम डिलीट करना है, यहाँ से जाके डिलीट वॉल्यूम। उसके बाद आपको वर्चुअल मशीन डिलीट करना है, राइट। और जब आपका वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाए, ऑन टैप वर्चुअल मशीन, उसके बाद आप वॉल्यूम डिलीट कर सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो में इसको यूटिलाइज करूंगा, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, आप मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी टाइप का चार्जेस लगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।